अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सलीम हैदर और आप देख रहे हैं SHK डाटा समझ। दोस्तों, क्या आप इस तरह का सेटअप बनाना चाहते हैं जिसमें आप अपने स्कूल की हर क्लास की फी का स्ट्रक्चर सिर्फ एक बार लिखें, एक और शीट में आपके पास स्टूडेंट्स की क्लास वाइज लिस्ट हो और उसमें जो क्लास वाइज फी है वो खुद ब खुद उठ के आ जाए और आप हर स्टूडेंट के आगे ये भी लिख सकें कि उसको आपने कितना डिस्काउंट दिया है। और फिर जब आप किसी से फी कलेक्ट कर रहे हो तो आपके पास एक ऑटो फॉर्म हो जिसमें आप सिर्फ रोल नंबर लिखें, आपका सारा का सारा फी स्ट्रक्चर डिस्काउंट समेत उठ के आ जाए और आप लिखें कि कितनी अमाउंट आपने उससे रिसीव की है और ये वाली सारी की सारी समरी आपके पास एक टेबल फॉर्म में सेव हो और उस पे आप एक रिपोर्ट भी जनरेट कर सकें कि आपने किस स्टूडेंट से किस मंथ के लिए कितने पैसे कलेक्ट किए हैं। और फिर जब आप सारे स्टूडेंट्स के लिए वाउचर्स प्रिंट करते हैं तो वो भी ऑटोमेटिकली प्रिंट हो। तो अगर आप ये सारा का सारा फी मैनेजमेंट सेटअप बनाना चाहते हैं एक्सेल के अंदर बगैर प्रोग्रामिंग के, तो आप मेरी ये वाली वीडियो एंड तक जरूर देखें। इसमें बहुत सारी नई चीजें हैं जो आप सीखेंगे और मजे की बात है इसमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, सिंपल फॉर्मूलाज हैं, लेकिन हम इसको प्रोफेशनली बनाएंगे और बिल्कुल ऐसा होगा जैसे आप किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू ये काम कर रहे हैं। तो आए चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरा चैनल SHK डाटा समझ जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसमें आपको इस तरह की नई नई चीजें सीखने को मिलती रहेंगी। दोस्तों, आज की एक्सरसाइज के लिए ये फाइल है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड कैसे करना है इसकी भी एक वीडियो है, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिसमें पूरा मेथड बताया है कि डाउनलोड कैसे करते हैं। क्योंकि बहुत से दोस्त मुझे ये पूछते हैं कि जी ये फाइल डाउनलोड नहीं हो रही, तो उसका एक तरीका है, तो आप उस लिंक पे जाएंगे तो आपको तरीका भी पता चल जाएगा। तो ये मेरे पास एक फाइल है, वर्कबुक है और उसके अंदर मुख्तलिफ शीट्स हैं। शीट्स हमारे पास जो मेन शीट्स हैं, एक ये शीट है फी के नाम से जिसमें मैंने 4-5 क्लासेस का फी स्ट्रक्चर लिखा है। आपके स्कूल में मुख्तलिफ फी स्ट्रक्चर हो सकता है, जैसे इसमें आ रही है ट्यूशन फी, कराटे फी, स्टेशनरी, एनुअल चार्जेस, सिक्योरिटी चार्जेस वगैरह वगैरह। तो आप हर क्लास के जो फी स्ट्रक्चर है वो अपने हिसाब से इसमें लिख सकते हैं, लेकिन ये आपको एक क्लास के लिए सिर्फ एक ही बार लिखना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास एक शीट है जिसमें आपके स्टूडेंट्स के सारे नाम आ रहे हैं क्लास वाइज। तो ये एक ऐसी शीट है जो कि नॉर्मली स्कूल्स मेंटेन करते ही हैं किसी न किसी काम के लिए। हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है रोल नंबर। हर स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है या रोल नंबर होता है जिसपे वो स्कूल में जब एंटर होता है, एडमिट होता है, तो उसको एक नंबर अलॉट किया जाता है। और वो फॉर एग्जाम्पल अगर वो नर्सरी में दाखिल हुआ है तो 10वीं तक अगर स्कूल है तो 10वीं तक उसका वही रोल नंबर रहेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास जरूर होना चाहिए। फिर उसके बाद उसका नाम है, फादर्स नेम है, क्लास कौन सी है उसकी और आप उसको कितना डिस्काउंट दे रहे हैं। ये एक ऐसा डाटा है जो आप मेंटेन करेंगे। अब इसको आगे कैसे चलाना है ये मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद हमारे पास एक फी की समरी है जिसमें आपने जो जो फी की कलेक्शन की होगी वो समरी यहां पे तैयार होती जाएगी खुद ब खुद। उसके बाद एक हम रिपोर्ट बनाएंगे पिवट टेबल की मदद से और फिर हमारे पास एक वाउचर बनेगा। तो ये सारे काम आज हमने करने हैं। सबसे पहले आ जाते हैं, हम अपना डाटा तैयार करते हैं, जिसके बाद हम फिर जाहिर वाउचर पे जाएंगे। तो डाटा इस तरह आपने तैयार करना है कि पहला रोल नंबर तो आपके पास जाहिर सी बात है एक 1 से शुरू हो रहा होगा या 100 से शुरू हो रहा होगा। मैंने ज्यूम किया कि जी पहला हमारे पास 100 है। उससे आगे आपको ऑटो नंबर जनरेट करना होगा, तो आप सिंपल इसको इक्वल टू ऊपर वाले सेल का रेफरेंस देके 1 ऐड कर दें। उसके बाद आपने नाम, फादर्स नेम, क्लास और डिस्काउंट ऐड करना है। इसको अब आपने कन्वर्ट करना है एक्सेल टेबल फॉर्म में। तो मैं इसको Ctrl+T प्रेस करता हूं और यहां पे माई टेबल हैज हेडर्स और ओके कर दें। तो एक्सेल टेबल के ऊपर मेरी एक सीरीज है, एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको पूरा पता चल जाएगा कि एक्सेल टेबल क्या है, ये आम टेबल से फर्क कैसे होता है और इसके क्या क्या फायदे हैं। उसका लिंक ऊपर है, वो आप जरूर फॉलो कर लें। तो यहां पे देखिए उसने एक्सेल टेबल में कन्वर्ट कर दिया। अब जब मैं अगला स्टूडेंट ऐड करूंगा तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा ऑटो नंबर खुद ब खुद। तो मैं कहता हूं जैसे सलीम एक और स्टूडेंट है तो उसने ऑटो नंबर खुद जनरेट कर दिया। तो आपको ये वाला काम करने की जरूरत नहीं है, बाकी चीजें आप ऐड कर दें कि उसके वालिद का नाम क्या है और क्लास कौन सी है। मिसाल के तौर पे मैं अभी क्लास 10 में हूं तो, और डिस्काउंट मुझे कोई नहीं मिल रहा। तो ये आपने यहाँ पे इतना काम कर लेना। इस तरह आप अपने सारा डाटा तैयार कर लेना।
अब चूंकि हमारे पास टाइम कम है तो मैं यहां पे सारा डाटा बना नहीं सकता, आपके पास ऑलरेडी लिस्ट होगी स्टूडेंट्स की। तो ये मेरे पास एक सैंपल डाटा है जो कि मैं यूज करूंगा, इसका नाम मैं रख देता हूं स्टूडेंट्स। तो यहां पे सारे के सारे नंबर्स जनरेट हुए हैं, उसी तरह फॉर्मूला लगा हुआ है। ये अगर हम दूसरे पे आए तो ये ऊपर वाले सेल को +1 करके किया हुआ है। तो मैं इसको नीचे तक कॉपी कर देता हूं ताकि जब मैं इस पे एक्सेल टेबल लगाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली आगे चलता जाएगा। इसको Ctrl+T प्रेस करके उसी तरह मैं टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो ये हमारा सैंपल डाटा तैयार हो गया। अब पीछे अगर चलते हैं तो ये हमारे पास फी का टेबल है, इसको भी Ctrl+T प्रेस करें और एंटर कर दें। जब आप एक्सेल टेबल की सीरीज देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के कितने ज्यादा फायदे हैं। अच्छा, इसको हम इसका नाम रख देते हैं यहां पे जाके। ये टेबल डिजाइन है, जो ही आप टेबल के अंदर क्लिक करते हैं तो आपको टेबल का मेन्यू नजर आएगा और यहां पे आपका टेबल का नाम है तो आप आराम से लिख सकते हैं ये है हमारा फी टेबल। इसको मैं डबल क्लिक कर देता हूं, फी टेबल आ गया। अब नेक्स्ट पे जाते हैं तो ये हमारा स्टूडेंट्स टेबल है, तो ये स्टूडेंट्स टेबल हो गया। अब यहां पे हमने फी प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए हम ये सारे के सारे एलिमेंट्स उठा लेते हैं, यानी कि उसकी ट्यूशन फी क्या है, कराटे वगैरह वगैरह जो जो उसके मुख्तलिफ आइटम्स हैं। तो इसको कॉपी करते हैं और यहां पे आके जस्ट मैंने सिर्फ डिस्काउंट से अगले कॉलम में टॉप पे हेडर्स वाली जगह पे पेस्ट एज वैल्यूज करना है, तो वो एक्सेल टेबल के अंदर खुद ब खुद शामिल हो जाएगा। तो यहां तक तो हो गया काम। इसके मैं फिल्टर खत्म कर देता हूं, Ctrl+Shift+L इसकी शॉर्टकट की है। अब इधर हम लगाते हैं VLOOKUP फॉर्मूला ताकि हर स्टूडेंट के आगे उसकी फी आ जाए। तो मैं लिखता हूं इधर =VLOOKUP और हमारे पास जो चीज है वो क्लास है। क्लास दोनों में कॉमन है, तो हम कहते हैं ये वाली क्लास सर्च करें फी स्ट्रक्चर के अंदर और ये पूरा टेबल आप सिलेक्ट कर लें। तो यहां पे देखें उसने फी टेबल का रेफरेंस दिया हुआ है। और अब हम वापस दूसरी शीट पे जाते हैं और कहते हैं कि वो सर्च करे ट्यूशन फी को। तो वैसे तो अगर हम इधर आए तो हमें पता है कि वो सेकंड कॉलम है। अब आप यहां पे 2 भी लिख सकते हैं बड़े आराम से। इधर आप 2 लिखेंगे तो ट्यूशन फी का रिजल्ट उठ के आ जाएगा। मैं आपको बता भी देता हूं, एग्जैक्ट हमने मैच करना है तो हमने 0 लिखा है। अगर आपको VLOOKUP फॉर्मूला में कोई इशू है तो ऊपर उसका लिंक है, VLOOKUP पे बहुत अच्छी वीडियो है। बिल्कुल ऐसा बंदा जिसने कभी VLOOKUP इस्तेमाल नहीं किया या उसे समझ नहीं आता तो उसके लिए बेहतरीन है। लेकिन इसके साथ एक और मेरी वीडियो है जिसमें मैंने VLOOKUP और मैच को मिला के ये जो इशू है, ऑटोमेट नहीं है चीज के जी हमें कॉलम नंबर 1 2 करके लिखना पड़ता है, उसका मसला हल किया है। तो वो भी आप जरूर देखें। तो यहां पे 2 की जगह मैं लिखता हूं मैच। तो मैच करें वो इस आइटम को जो कि हमारे ट्यूशन फी वाला हेडर है, इसको मैच करें इस पूरे सेट के साथ जो हेडर्स हैं हमारे फी वाले टेबल में, और हमें एग्जैक्ट मैच करके दे। तो वो हमें बताएगा कि ट्यूशन फी दूसरे नंबर पे इस पूरी हेडर्स वाली लिस्ट में, कराटे फी तीसरे नंबर पे, तो इस तरह करके ये आगे चलेगा। तो यहां तक हमारा काम हो गया। अब हमने इस पे डिस्काउंट भी लगाना है। तो फी उठ के आ गई है। तो एक्सेल टेबल में देखें, अगर आपने सीरीज देखी है तो आपको पता होगा कि ये ऑटोमेटिकली सारे सेल्स पे नीचे जितने भी डाटा है उस पे फॉर्मूला कॉपी कर लेता है। तो मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस डिस्काउंट, और ये उसने 5% डिस्काउंट इस पे अलाउ कर दिया, जहां पे 0 है वहां पे वही फी उठा के ले आया। अब इसको हमने कॉपी करना है अगले सेल में, तो उसने एज इट इज कॉपी कर दिया, ट्यूशन फी को आगे मूव नहीं किया। तो मैच वाले फॉर्मूले के अंदर हमने ये करना है सिंपल, इस पूरी फील्ड के नाम को सिलेक्ट करना है और कराटे को क्लिक कर देना है, तो वो कराटे को उठा लेगा। इसी तरह हम नेक्स्ट पे जाएंगे। तो ये वाला काम हम बस कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। मुझे मालूम है इसमें आपके ज़हन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। कुछ मेरे भी ज़हन में है, लेकिन मैं इसको इस स्टेज पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता, ताकि हम जो अभी अचीव करना चाहते हैं वो हमारा टारगेट अचीव हो जाए। फिर अगली वीडियो में हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में भी इस पे काम कर लेंगे। तो हमारा ये देखें, डिस्काउंट के साथ हर स्टूडेंट की फी तैयार हो गई है और वो यहां से उठ के आ रही है। अगर हमने किसी क्लास की फी चेंज करनी है तो वो सारे स्टूडेंट्स की ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो ये आपको बहुत बड़ा फायदा होगा इस चीज का।
अब हम आ जाते हैं, फी को भी छोड़ दें और रिपोर्ट को भी छोड़ दें और वाउचर पे आ जाते हैं। तो यहां पे सिर्फ मैंने एक आइकॉन कोई भी उठा लिया, आप अपने स्कूल का लोगो उठा सकते हैं। उसके बाद आपने यहां पे हमारे पास ये 8 कॉलम्स का एक वाउचर बनेगा, और चूंकि ये वाउचर जो है वो कॉपी में होते हैं तो हम उसी का डुप्लीकेट बना लेंगे साथ ही। लेकिन पहले इसको तैयार करते हैं सिर्फ, उसके बाद हमें सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। तो पहले 2 और आखिरी 2 यानी कि 1, 2 और 7 और 8, इनके साइज आप बिल्कुल छोटा कर लें। और यहां पे हम लिखेंगे, तो यहां पे हम लिखेंगे स्कूल का नाम, और ये है हमारा फी वाउचर। आगे हम लिखेंगे 2 इंपॉर्टेंट चीजें, एक है कि इनवॉइस नंबर क्या है, और ये भी ऑटो जनरेट होना चाहिए। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। फिलहाल हम इस पे 1 लिख देते हैं, मैं आपको बताता हूं कि ऑटोमेट कैसे होगा। और दूसरी साइड पे हमने लिखना है डेट। तो डेट के लिए हमें ऑटोमेटिक डेट चाहिए जब भी हम वाउचर इसको, क्योंकि ये फी कलेक्शन के लिए रख रहे हैं, फी वसूल करने के लिए, तो यहां पे हमें ऑटो डेट चाहिए। वाउचर खोलेंगे तो उस दिन की जो डेट होगी, तो मैं यहां पे टुडे का फॉर्मूला लगाऊंगा और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इसमें कुछ भी नहीं लिखते। तो ये आज की डेट उठा लेगा। हमें इसका फॉर्मेट कंट्रोल 1 प्रेस करें या फॉर्मेट सेल पे जाएं और डेट में जाके आप इसको ये वाली डेट अप्लाई कर दें। एक ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हम किस महीने की फी कलेक्ट कर रहे हैं, तो मंथ आ जाएगा और यहां पे ईयर आ जाएगा, ताकि हमारी डेटाबेस में भी ये सेव हो कि हमने ये जो महीना लिखा है, जनवरी लिखा है, तो वो किस साल का जनवरी है। मंथ के लिए हमारे पास डाटा वैलिडेशन है, हम आराम से यूज कर सकते हैं। डाटा में जाएं और डाटा वैलिडेशन को क्लिक करके यहाँ पे लिस्ट को क्लिक करें और यहाँ पे आप मंथ्स के नाम प्रोड्यूस कर दें। तो ये जनवरी, फरवरी, कोई स्पेस ना दें, कॉमा डालते जाएं। तो यहां पे आपके पास ड्रॉप डाउन आएगा। सिंपल, आपने कोई ना कोई महीना अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर लें जिसकी आप फी वसूल कर रहे हैं। ज़ाहिर मर्जी तो नहीं होगी। और यहां पे साल है तो आप, चूंकि नंबर है साल, तो आप उसको पंच कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। वरना इसका भी आप ड्रॉप डाउन आराम से बना सकते हैं ताकि कोई गलती ना हो। अब यहां पे हमारे पास सबसे की चीज है, वो है रोल नंबर स्टूडेंट का, ताकि उसकी सारी इंफॉर्मेशन खुद ब खुद वाउचर के अंदर उठ के आ जाए। तो यहां पे हम लिखेंगे रोल नंबर और यहां पे रोल नंबर डालेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि इसको हमने ऑटोमेट कैसे करना है। आगे चलते हैं। हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं लिखने वाली, वो है उसका नाम है, बल्कि इस पे आते हैं हम अगर अपनी स्टूडेंट वाली लिस्ट पे, तो नाम, रोल नंबर के बाद उसका नाम, फादर नेम, क्लास और डिस्काउंट। तो ये सारे को कॉपी करके सिंपल आपने यहां पे आ जाना है और इसको राइट क्लिक करें और बेशक पेस्ट एज वैल्यू कर लें, और हमने फादर नेम इधर डाल देना है और डिस्काउंट को यहां पे डाल देना है। तो ये हमारा एक बॉक्स बनेगा। इसको सिर्फ साथ साथ फॉर्मेटिंग भी करते जाएं ताकि हमारा टाइम सेव हो। तो ये हमारे पास एक बॉक्स बन गया है, फादर्स नेम है, और इधर हम यूज करेंगे वीलुकअप फॉर्मूला, लेकिन उसके लिए थोड़ा वेट कर लेते हैं क्योंकि हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन भी चाहिए। अब नीचे आते हैं जिसमें हमने फी की इंफॉर्मेशन उठानी है। तो सिंपल हम यहां पे आते हैं, तो ये फी की सारी इंफॉर्मेशन इधर गिवन है। इसको हम कॉपी करते हैं और यहां पे आके राइट क्लिक करें और ट्रांसपोज कर दें। बल्कि इसको पहले अगर आप फॉर्मेट यही रखना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप इसको पेस्ट वैल्यूज करें जैसे हमने ऊपर किया है, और फिर अपनी मर्जी से इसको फॉर्मेटिंग कर लें। तो इसको कॉपी करके मैं दोबारा पेस्ट कर रहा हूं ताकि जस्ट वो उसकी हाईलाइटिंग खुद ब खुद कॉपी हो जाए। एक रो हम और इंसर्ट कर लेते हैं और ये हमारा एक और बॉक्स बनेगा। यहां पे हम हेडिंग देते हैं कि ये हैं पर्टिकुलर्स, और यहां पे हमारे पास होगी अमाउंट। हम चाहें तो इसको थोड़ा सा आगे लेके जा सकते हैं, यहां पे आ गया, और इधर हम सीरियल नंबर दे सकते हैं। तो 1, 2, 3 जितने भी आपके आइटम्स हैं फी के अंदर, वो सारे के सारे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। क्लास और इसकी जगह मैं चेंज कर रहा हूं, तो ये मैंने थोड़ी सी जगह चेंज कर ली है इनकी। अब हमारे पास यहाँ पे थोड़ी ऑप्शन होगी इसको स्क्वीज करने की, तो ये आप अपनी मर्जी से सेटिंग कर सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यहाँ पे हमारे पास अमाउंट्स आ जाएंगी।
अब हमने लगाना है वीलुकअप। उससे पहले जैसे इसका फॉर्मेट मैं पूरा कर लूं। अच्छा, अब वीलुकअप लगाने से पहले हम यहां पे ऑटोमेटिकली उठाना चाहते हैं इस स्टूडेंट्स के रोल नंबर की लिस्ट को। अब अगर हमें इसी शीट के अंदर ही डाटा वैलिडेशन लगानी हो और हम नया स्टूडेंट ऐड करें तो वो लिस्ट के अंदर खुद ब खुद आ जाएगा। लेकिन चूंकि हमें लिस्ट यहां पे प्रोड्यूस करनी है तो डाटा वैलिडेशन की लिमिटेशन ये है कि वो जब दूसरी शीट के एक्सेल टेबल से डाटा उठाता है तो उसको अपडेट नहीं करता। इसका एक जुगाड़ मेरे पास ये है कि हम बजाय इसके कि डाटा वैलिडेशन को यूज करें, हम पिवट टेबल यूज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स वाली जो सैंपल वाली शीट है उसमें आके मैं इंसर्ट पिवट टेबल पे जाता हूं और एग्जिस्टिंग शीट को क्लिक करें और वाउचर के अंदर जाके आप इस जगह को क्लिक कर दें और ओके प्रेस कर दें। चले, यहां पे ये अलाउ नहीं कर रहा तो हम ऐसा करते हैं कि साइड पे कहीं पे कर लेते हैं और फिर इधर उठा के ले आएंगे। तो मैं यहां पे कहीं भी इंसर्ट कर देता हूं इसको। अब हमने सिर्फ रोल नंबर को उठा के फिल्टर में डालना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो ये मेरा रोल नंबर यहां पे आ गया, इसको मैं यहां से सिलेक्ट करता हूं और कट करके इस जगह ले आता हूं। तो यहां पे हमारे पास जब भी नया स्टूडेंट ऐड होगा तो ये लिस्ट खुद ब खुद अपडेट हो जाएगी। तो हमें ये ड्रॉप डाउन देखने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट से पूछें रोल नंबर क्या है और सिंपल यहां पे पंच कर दें तो वो ऑटोमेटिकली उठाएगा। अब आपने देखा जो ही मैंने इस डाटा को चेंज किया तो ये स्क्वीज हो गया, हालांकि आप अपना फॉर्मेट चेंज नहीं करना चाहते। तो इसके लिए जरूरी है कि आप इसको क्लिक करें, पिवट टेबल एनालाइज में जाएं, पिवट टेबल को क्लिक करें और ऑप्शंस के अंदर जाके लेआउट और फॉर्मेट के अंदर आपको ये ऑप्शन नजर आ रही होगी ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑन अपडेट। मतलब जब भी ये रिफ्रेश हो, कुछ भी चेंज हो तो वो ऑटो एडजस्ट कर लेता है। हम ये नहीं चाहते और ओके करते हैं। अब आप जब इसको चेंज करेंगे, जैसे मैं कहता हूं 110 नंबर रोल नंबर मैं उठाना चाह रहा हूं, तो अब उसने चेंज नहीं किया तो हमारा फॉर्मेट इंटैक्ट रहेगा। तो यहां पे हम लगाते हैं वीलुकअप का फॉर्मूला इक्वल टू वीलुकअप और ये हमने जो भी यहां पे रोल नंबर सिलेक्टेड होगा उसका डाटा हमने उठाना है। F4 प्रेस करें और हम अपने स्टूडेंट्स वाली लिस्ट में चले जाते हैं। बेशक आप हेडिंग में सिलेक्ट कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए उसने क्या है कि जी पूरा टेबल हमने उठा लिया है और कॉमा प्रेस करें और जो नेम है वो सेकंड कॉलम में है। फर्स्ट में रोल नंबर है, सेकंड में नेम है, तो 2 प्रेस करें और हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए तो 0 कर दें और ब्रैकेट क्लोज। तो यहां से वो नाम उठा के ले आएगा। अब हमने चूंकि इसको ऑटोमेट करना है वरना हम ये 2, 3, 4 लिखते रहेंगे। तो मैच जैसे हमने पहले ही यूज किया उसी तरह हम दोबारा मैच का फॉर्मूला यूज करते हैं। मैच में हम कहेंगे कि ये नाम जो हेडिंग है इसको मैच करे, इसमें हम F4 प्रेस नहीं करेंगे। अब हम जाएंगे स्टूडेंट्स में और स्टूडेंट्स में जाके हम हेडिंग की पूरी जो रेंज है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये कंट्रोल शिफ्ट एरो कीज के साथ हुआ है और हम कहते हैं कि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो जो 2 की जगह हमने मैच का फॉर्मूला पूरा लगा दिया है और यहां पे सिंपल अब हमने एंटर करना है। अब हमारे लिए आसानी ये है कि हमने इसको सिर्फ कॉपी करके पेस्ट करना है मुख्तलिफ जगहों पे। तो जो फादर्स नेम है तो फादर्स नेम आ गया, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट आ गया और यहां पे हम अमाउंट में जब डालेंगे तो अमाउंट उठाता जाएगा। अमाउंट इसलिए नहीं उठा रहा क्योंकि ये बिल्कुल एडजेसेंट सेल नहीं है, तो हम सिर्फ इसको एक दफा मॉडिफाई कर लेते हैं अपने पास बस, और अब इसको कॉपी कर लेते हैं नीचे। तो हमारा देखें एक दफा हमने मेहनत से काम किया, बाकी काम हमारा सारा आसान हो गया। तो जितनी भी मजीद आप फील्ड्स ऐड करना चाहें कर लें, ये एक भी लुकअप का फॉर्मूला आपके सारे काम कर देगा। इसका फॉर्मेट यहां पे एक दफा आपको चेंज करना पड़ेगा अपनी मर्जी से और यहां पे चूंकि हमें टोटल भी चाहिए तो एक रो और इंसर्ट करते हैं और इसका बेशक आप फॉर्मेट रहने दें ना रहने दें आपकी मर्जी है, इससे फर्क नहीं पड़ता। और ये हम सारों को टोटल करके और यहां पे टोटल की फॉर्मेटिंग कर देते हैं। तो ये हमारे पास टोटल फी आ गई। इसको आप बेशक बोल्ड कर लें हेडिंग को, कोई और फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं वो कर लें। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपकी मर्जी है। जितना आप प्रिंटर की इंक बचाना चाहते हैं उस हिसाब से फॉर्मेटिंग करें, अगर नहीं बचाना चाहते तो कोई मसला नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया। फॉर्मेट का भी हम परसेंटेज लगा लेते हैं, तो ये परसेंटेज आ गई। आपको थोड़ी बहुत इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी ताकि विड्थ उस तरह की हो जिस तरह का आपका डाटा है। नाम में भी हमें थोड़ा सा चाहिए होगा।
तो ये हमने तकरीबन सारा काम कर लिया और इधर हमने सिर्फ लिखना है कि हमने फी कितनी कलेक्ट की है। फी कलेक्टेड मतलब एक्चुअल जो हमें रिसीव हुई है वो कितनी है। तो इधर भी बेशक आप ये कर लें और इधर हम ओपन छोड़ेंगे कि ये डाटा एंट्री के लिए ऑप्शन होगी और इसमें भी इक्वल टू का फॉर्मूला लगा लेते हैं। इधर जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है, जो आप जैसे फी अगर मैनेज कर रहे हैं तो आप खुद से टाइप करेंगे कि कितनी फी मिली है आपको। तो ये हमारा फॉर्मेट तकरीबन तैयार हो गया। इसको मैं डबल क्लिक करके मिनिमाइज कर देता हूं। तो यहां तक हमारा फॉर्मेट हो गया। अब हम सिर्फ व्यू में जाके ना ग्रिड लाइंस को खत्म कर देते हैं। तो हमें ग्रिड लाइंस नहीं चाहिए। ये फॉर्मेट है, आप अपनी मर्जी से फॉर्मेट चेंज करें, जो मर्जी बनाएं। अगर आपको लग रहा है कि ये कुछ अच्छा नहीं है तो आप अपनी मर्जी से बना लें, कोई मसला नहीं इसमें। तो ये मैं दोनों को सिलेक्ट करके सिर्फ लाइनें डाल रहा हूं ताकि पढ़ने में आसानी हो, तो ये देखने में बेहतर लग रहा है। ये हमारा फॉर्मेट तैयार हो गया है। अब सिंपल मैंने इसको थोड़ी सी सेटिंग कर लूं हेडिंग की। अब सिंपल ये काम करना है कि इस सारे को सिलेक्ट करें, क्योंकि हमारे पास ये एक सेट बन गया है, हमें 2 सेट चाहिए थे। तो इसको कॉपी करें और अगली जगह जाके एंटर दबा दें तो ये हमारे पास डुप्लीकेट बन गया। अब करना ये होगा, क्योंकि ये पिवट टेबल है तो हम पिवट टेबल नहीं चाह रहे, सिलेक्शन सिर्फ उधर होगी। तो यहां से हम कहेंगे कि ये रोल नंबर है और यहां पे रोल नंबर आ जाएगा और इसको हम इधर लिंक कर देंगे। इसी तरह बाकियों का भी करेंगे, क्योंकि हम खुद से ये जनरेट नहीं करना चाह रहे, ये हम लिंक करना चाह रहे हैं। तो भी डाटा वैलिडेशन नहीं चाहिए हमें। एक ब्लैंक सेल इसके ऊपर पेस्ट कर दें, डाटा वैलिडेशन खत्म हो गई। और फिर इसको भी लिंक कर लें। इस तरह बाकी सेल्स भी आप लिंक करें और इसको भी लिंक कर लें, क्योंकि डेट का फॉर्मेट है तो मैं उसको हिलाना नहीं चाह रहा था। डेट का फॉर्मेट हो गया। इसी तरह बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने वीलुकअप फॉर्मूलाज कम होंगे उतनी आपकी शीट का साइज कम होगा। वैसे ये करते करते आप ये भी कर सकते हैं कि मैं इसको कॉपी करूं और इस सारे को सिलेक्ट करूं और यहां पे राइट क्लिक करके पेस्ट फॉर्मूला कर दूं, तो वो फॉर्मूला अपने हिसाब से सारा का सारा पेस्ट हो जाएगा। और यहां पे भी हम यही चाह रहे हैं कि ये इसके साथ ही लिंक्ड हो। तो ये सारा का सारा हमने लिंक कर लिया है। अब हमारे पास ये वाउचर तैयार हो गया है। सिर्फ हमने इसका वो डॉटेड लाइन बनानी है ताकि जब हम प्रिंट करें तो वो पता हो कि जी ये जो क्लर्क है या जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है उसने इसको यहां से फाड़ना है। तो यहां पे आप सिंपल ये वाली डॉटेड लाइन अप्लाई कर सकते हैं और ओके प्रेस कर दें। तो ये हमारे पास वाउचर तैयार है। अगर आप प्रिंट में जाएंगे तो इसकी सिर्फ आपने एक दफा सेटिंग करनी है। तो यहां पे पेज ब्रेक प्रिंट प्रीव्यू को आप क्लिक करें और इसकी सेटिंग ठीक कर लें। हमें एक ही पेज पे चाहिए, कंट्रोल पी करेंगे तो ये एक पेज पे आ रहा है। आप इसके मार्जिन बेशक नैरो कर दें। पेज सेटअप में जाके आप यहां पे अगर मार्जिन में जाएंगे और हॉरिजॉन्टली इसको सेंट्रल अलाइनमेंट कर दें तो ये अब सेंटर में है। आप चाहें तो इसकी थोड़ी सी जो रोज का साइज बढ़ा सकते हैं, कोई और आइटम्स हो, ताकि आपका हाफ पेज यूज होगा एक स्टूडेंट के लिए, उस तरह बाकी का हाफ दूसरे स्टूडेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस तरह पेज भी बचेगा और आपकी कॉस्ट भी कम लगेगी।